गैस से कमजोर होने के बावजूद भी आखिर बारडॉग ने उसे कैसे हराया? क्या गैस से लड़ते वक्त बारडॉग सुपर सैयन में बदला था? क्या गोकू और वेजिटा से पहले बारडॉग सुपर सैयन बन चुका है? ड्रैगन बॉल सुपर मांगा चैप्टर 78 में हमें पता चलता है कि कैसे सालों पहले बारडॉग ने मोनाइटो और ग्रेनोला की जान बचाई थी, लेकिन ग्रेनोला की मॉम हीटर्स के हाथों मारी जाती है। मोनाइटो, गोकू, वेजिटा और ग्रेनोला को बताते हैं कि बारडॉग ने सालों पहले गैस को हराया था, तभी आज ग्रेनोला और वो खुद जिंदा हैं। वेजिटा कहता है कि बारडॉग एक लो क्लास सैयन वॉरियर था, इसका मतलब गैस नाम का ये बंदा पक्का बहुत कमजोर रहा होगा। और तब मोनाइटो कहते हैं कि गैस वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग बट, और तभी आसमान का रंग काला हो जाता है क्योंकि एलेक ने सिरिलियन ड्रैगन बॉल्स का यूज कर लिया है। तो यहाँ पर मोनाइटो कुछ बताने वाले थे कि बारडॉग ने गैस को कैसे हराया। वेजिटा सोच रहा था कि बारडॉग लो लेवल वॉरियर था और फिर भी उसने गैस को हरा दिया, इसका मतलब ये गैस पक्का बहुत वीक होगा। और मोनाइटो कहते हैं नहीं, असलियत बिल्कुल इसके अपोजिट है। गैस बहुत ताकतवर था, लेकिन अब इस लेकिन के आगे क्या था वो तो हमें आने वाले चैप्टर्स में ही पता चलेगा। इसके आगे की कहानी अभी हमें नहीं पता है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, बारडॉग ने गैस को कैसे हराया होगा? मोनाइटो की कही हुई बात को अगर एनालाइज करें तो वो वेजिटा को कहता है कि असलियत बिल्कुल इसके अपोजिट है, यानी बारडॉग गैस से कमजोर था। वो कहते हैं कि गैस वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग बट, वो बहुत ताकतवर था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ दोस्तों जिससे गैस हार गया। बारडॉग ने ऐसा क्या किया होगा कि कमजोर होते हुए भी उसने गैस को हरा दिया? अब इसकी बहुत सी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि आगे क्या हुआ होगा। आपको जो कुछ भी लग रहा है मुझे कमेंट्स में अभी के अभी शेयर कीजिए। सबसे पहले तो ये हो सकता है कि गैस से लड़ते वक्त बारडॉग ने ओजारू फॉर्म का इस्तेमाल किया हो, जो कि शायद गैस पर भारी पड़ा हो सकता है कि किसी तरह मोनाइटो ने ही फिर से सिरिलियन ड्रैगन बॉल का यूज किया हो डायरेक्ट गैस के खिलाफ, ताकि वो लोग बच जाएं। ऐसा भी हो सकता है कि कमजोर रहते हुए भी बारडॉग ने गैस को हराया हो, क्योंकि जो बारडॉग है वो एक सैयन है, सैयन वॉरियर है, और यहाँ पर सिर्फ ताकतवर होना ही सब कुछ मैटर नहीं करता, एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। तो भले ही गैस ज्यादा पावरफुल रहा हो, लेकिन जब एक 1-to-1 कॉम्बैट हुआ तो उसमें बारडॉग ने उसको हरा दिया। इसे आप इस बात से समझ लीजिए कि एक कुंग-फू मार्शल आर्टिस्ट योद्धा ने एक खतरनाक और बड़े रेसलर को हरा दिया। और ऐसे और भी बहुत से रीजंस हो सकते हैं, लेकिन अभी तक जो मैंने रीजंस गिनाए इनमें सिर्फ ऐसा ही लगता है कि हाँ शायद ऐसा हो सकता है। अब आपके पास भी कोई आइडिया हो तो उसे कमेंट्स में जरूर शेयर करना। अब मैं अपने सबसे मेन रीजन को बताता हूँ कि हो सकता है कि बारडॉग सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हुआ हो गैस के खिलाफ। हो सकता है कि मोनाइटो यहाँ पर कहने वाले हो कि गैस वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग बट बारडॉग टर्न्ड इनटू समथिंग गोल्डन एंड देन ही डिफीटेड गैस। हो सकता है कि मोनाइटो की पूरी बात यही रही हो कि बारडॉग हार तो रहा था, लेकिन वो कुछ शाइनी गोल्डन फॉर्म में बदला और फिर उसने गैस को इजीली हरा दिया। ये बहुत बड़ी न्यूज बन जाएगी अगर ये थ्योरी सच होती है। तो हो सकता है कि बारडॉग गैस से लड़ते लड़ते कुछ वक्त के लिए सुपर सैयन बना हो और उसने गैस को हरा दिया हो। अब यहाँ पर मुझे पता है सबसे बड़ा सवाल यही आएगा कि अगर बारडॉग सुपर सैयन में बदल सकता था तो जब फ्रीजा उनके प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर रहा था तब वो सुपर सैयन में क्यों नहीं बदला फ्रीजा को रोकने के लिए? तो इसके बारे में भी हम जरूर बात करने वाले हैं। फिलहाल आप इस बात पर गौर कीजिए कि बारडॉग ने जब ग्रेनोला और उसकी मॉम को देखा था डरी हुई हालत में एक झोपड़े के अंदर, तब उसे उनमें जीन और कैकरॉट की झलक दिखी थी। और यही रीजन था कि क्यों बारडॉग ने इन सिरिलियंस की मदद करने का फैसला किया था। जैसा कि मोनाइटो ने कहा था कि गैस वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो हो सकता है कि बारडॉग गैस के खिलाफ हार रहा हो, जैसे गोकू हार रहा था फ्रीजा से प्लेनेट नैमेक में। और शायद ग्रेनोला को बचाने के लिए, जिसमें उसे अपने बेटे कैकरॉट की झलक दिख रही थी, बारडॉग ने वही रेज फील किया हो जो कि गोकू ने किया था जब क्रिलिन की मौत हुई थी फ्रीजा के हाथों। हो सकता है कि ग्रेनोला में अपने बेटे कैकरॉट की झलक देखकर बारडॉग सुपर सैयन में बदला हो, लेकिन उसका इन पावर्स पर कंट्रोल ना बना हो। सिर्फ कुछ वक्त के लिए ही बारडॉग में ये सुपर सैयन वाली नई ताकत जागी हो जिससे उसने गैस को हरा दिया। लेकिन अगर ये थ्योरी सच होती है तो फिर ये भी हो सकता है कि डीबीएस ब्रॉली मूवी में भी बारडॉग सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हुआ हो, या उसने ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश की हो, या फिर उसे कुछ याद ही ना हो कि वो कभी ट्रांसफॉर्म भी हुआ था। हो सकता है कि उसका इस नई ताकत पर कोई कंट्रोल ही ना हुआ हो और वो फेल हो चुका हो इसमें। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फ्रीजा की आर्मी इतनी ज्यादा थी कि उसका सुपर सैयन वाला फॉर्म ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। और अगर आपको ओरिजिनल डीबीजी याद है तो उसमें भी बारडॉग अकेला लड़ रहा था सभी फ्रीजा वॉरियर्स से, कोई और सैयन मदद करने के लिए वहां पर नहीं था। या हो सकता है कि किसी और में इतना दम ही ना हो कि वो एटमॉस्फेयर के ऊपर जाके भी
लड़ पाए सिवाय एक सुपर सैयन के। डीबीएस ब्रॉली मूवी में भी जब फ्रीजा प्लेनेट को उड़ा रहा था, प्लेनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय कर रहा था, तब हमें बस लास्ट वाला सीन दिखाया गया जिसमें बारडॉग बुरी तरह थक चुका है लड़ लड़ के और वो उसी ब्लास्ट में समा के मर जाता है प्लेनेट वेजिटा के साथ। डायरेक्ट हमें वही सीन दिखाया गया हो जिसमें फ्रीजा अपने डिस्ट्रक्शन बॉम्ब से सब कुछ खत्म कर देता है। हो सकता है कि बारडॉग सुपर सैयन में बदल तो रहा हो बट वो इनकम्प्लीट स्टेट हो, बिकॉज उसका इस नई ट्रांसफॉर्मेशन में कोई कंट्रोल ना हो। गोकू को भी तो उस ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए काफी वक्त लगा था। गोकू ने सुपर सैयन फॉर्म में कंट्रोल पाया था प्लेनेट यार्ड्रेन में ट्रेनिंग करके। क्रिलिन की मौत हुई, सुपर सैयन बना, बस उसके बाद उसने उसको पूरा कंट्रोल नहीं कर लिया था। सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए गोकू और वेजिटा दोनों को ही टाइम लगा था। तो बहुत से रीजन है भाइयों, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर वैसा क्यों नहीं हुआ। ये वीडियो अभी खत्म नहीं हो रही है। जिन पॉइंट्स को हमने अभी डिस्कस किया है, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर बात करना बहुत जरूरी है, लेकिन उन पर हम बात करेंगे आप लोगों के कमेंट्स को पढ़कर, और अगर हमें नए चैप्टर में कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलती है इस बारे में तो। लेकिन अगर ये थ्योरी सही होती है तो सच बता रहा हूँ, अकीरा तोरियामा सर सभी फैंस को बहुत खुश कर देने वाले हैं। बट अगर ये सच ना भी हो तो सिर्फ सुपर सैयन बारडॉग का ख्याल करने में भी काफी ज्यादा गूज़बम्स आ रहे हैं। हो सकता है कि जो सुपर सैयन बारडॉग है इसकी अडैप्शन वो उस नॉन कैनन एपिसोड ऑफ बारडॉग से ली गई हो जिसमें बारडॉग फ्रीजा के एंसेस्टर लॉर्ड चिल्ड को सुपर सैयन में बदल के हरा देता है। आपको क्या लगता है इन सब के बारे में, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। आखिर कैसे हराया होगा बारडॉग ने गैस को? क्या बारडॉग सुपर सैयन बना था या फिर सीक्रेट कुछ और है? और जैसा कि मैंने पहले कहा कि अभी तक हमने इस थ्योरी के बारे में सारे के सारे पॉइंट्स को डिस्कस नहीं किया है। अभी भी और भी ऐसी पॉसिबिलिटीज है जिन पर बात होना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर बारडॉग ने गैस को हराया तो पूरा मारा क्यों नहीं, और गैस जब हार गया था तो बाकी हीटर्स लोगों ने मिलके क्यों नहीं लड़ा बारडॉग से कि चलो हमारा गैस हार गया तो अब हम मिलके इसको हराते हैं। और क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि हीटर्स ही वो लोग हो जिन्होंने फ्रीजा को इन्फॉर्मेशन दी हो कि एक सैयन ऐसा है जो कि गोल्डन फॉर्म में बदला है, सुपर सैयन में बदल चुका है, और यही रीजन है कि क्यों फ्रीजा ने सभी सैयन्स को एक बार में बुलाया हो और पूछ रहा हो सुपर सैयन के बारे में। याद है ना डीबीएस ब्रॉली मूवी में जब बारडॉग प्लेनेट वेजिटा लौटता है तो वो उसको पता चलता है कि आसपास के जो सैयन्स है वो कह रहे हैं कि फ्रीजा सभी लोगों से सुपर सैयन के बारे में पूछ रहा था, और तभी बारडॉग को शक हो जाता है कि फ्रीजा इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने वाला है। हो सकता है इन सब के पीछे हीटर्स का ही कोई कनेक्शन हो। बारडॉग के बारे में अभी भी बहुत कुछ है जो हम सबको डिस्कस करना है। बारडॉग पहले से ही जानता था इन हीटर्स लोगों को, पहले से ही जानता था कि ये नेमेकियंस कौन है, नेमेकियन सिरिलियन प्लेनेट पे भी हैं। इस बात को जान के वो काफी हैरान हो गया था। और फ्रीजा जब प्लेनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय कर रहा था इतने बड़े बॉम्ब को लेके, तो अकेला बारडॉग ही क्यों था वहां पे? वो तो लो क्लास वॉरियर है ना, तो हाई क्लास वॉरियर कहाँ गए सबके सब? आखिरी में बारडॉग ही क्यों बचा हुआ है वहां पर? वेजिटा ने तो बहुत गर्व से कहा कि बारडॉग तो एक लो क्लास सैयन वॉरियर था, तो अगर वो लो क्लास था तो आखिरी में अपनी जान को दांव पे लगा के वही क्यों लड़ रहा था फ्रीजा से? तो अगर सुपर सैयन बारडॉग का ये वीडियो आप सबको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आप सबको नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, सादर प्रणाम।